सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र। 1150 प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 51 से। छत्र प्रकाश रचना किसकी है? लाल कवि। छत्र प्रकाश लाल कवि। अवध और ब्रज के बीच के बोली क्षेत्र को क्या कहते हैं? कन्नौजी। अपभ्रंश का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में मिलता है? अपभ्रंश का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में मिलता है? जैन साहित्य में। हिंदी भाषा के आधुनिक जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष बाबू गुलाब राय। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के लेखक। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के लेखक भोलानाथ तिवारी। वर्णानुक्रम पद्धति गार्षादत्तासी और शिव सिंह सेंगर द्वारा प्रयोग में लाई गई वर्णानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस किसने किया? कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग अपने लेखन में किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग अपने साहित्य में गार्षादत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने किया। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से किसने माना? हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 ईस्वी से किसने माना? शुक्ल ने। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। शुक्ल ने यह टिप्पणी किसके संबंध में की है? परमाल राशों के संबंध में। सिद्धांत पंचमात्रा रचना किसकी है? सिद्धांत पंचमात्रा रचना राघवानंद। सिद्धांत पंचमात्रा रचना राघवानंद। सूरदास के दृष्टकूट पद किस रचना में दर्शाए गए हैं? सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में। भ्रमरदूत रचना किसकी है? सत्यनारायण कविरत्न। सुदामा चरित रचना किसकी है? सूरदास। सुदामा चरित सूरदास। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीकृत पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है? अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीकृत पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? कवितावली से। कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किसकी है? नाभादास। कली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किसकी है? नाभादास। रीतिकाल का नामकरण श्रृंगार काल किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल का नामकरण श्रृंगार काल किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि की किस रचना से माना जाता है? रस विलास से। रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि की किस रचना से माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
रस विलास से। मुगलों का वैभव काल रीतिकाल। स्त्रियों की दयनीय स्थिति रीतिकाल। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, या शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं? चिंतामणि। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि। अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, पंक्ति किसकी है? रसलीन। अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, पंक्ति किसकी है? रसलीन। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिरी आयो खेलन होरी, पंक्ति किसकी है? पद्माकर। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिरी आयो खेलन होरी, पंक्ति किसकी है? पद्माकर। व्यंग्यार्थ कौमुदी रचना किसकी है? व्यंग्यार्थ कौमुदी रचना प्रताप सिंह या प्रताप शाही। कठिन काव्य का प्रेत किसको माना गया है? केशव। कठिन काव्य का प्रेत केशव। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, कथन किसका है? बोधा। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पो धावनो है, कथन किसका है? बोधा का। जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? जहांगीर जस चंद्रिका रचना केशव। जहांगीर जस चंद्रिका रचना केशव। तुलसी गंग दुओ भय शु कविन के सरदार। तुलसी गंग दुओ भय शु कविन के सरदार, रचना या पंक्तियाँ किसकी है? भिखारी दास। तुलसी गंग दुओ भय शु कविन के सरदार, पंक्तियाँ किसकी है? भिखारी दास। रीतिकाल में किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं की? पद्माकर। रीतिकाल में किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं की? पद्माकर ने। जगत विनोद रचना किसकी है? पद्माकर। जगत विनोद पद्माकर। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन, पंक्ति किसकी है? देव। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन, पंक्ति देव। सुजान चरित सुदन। सुजान चरित सुदन। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। शुक्ल ने यह किसके बारे में कहा? पद्माकर के बारे में। यह साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा की प्रधान स्तंभों में है। शुक्ल ने यह किसके बारे में कहा? पद्माकर के बारे में। अलंकार चंद्रोदय रचना किसकी है? अलंकार चंद्रोदय रचना रशीक सुमति। सैयद गुलाम नबी को किस नाम से जाना जाता है? सैयद गुलाम नबी को किस नाम से जाना जाता है? रसलीन। व्यंग्यार्थ कौमुदी रचना किसकी है? प्रताप शाही। प्रश्न रिपीट हुआ है। व्यंग्यार्थ कौमुदी रचना प्रताप शाही। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? शुक्ल। श्रृंगार रस मंडन रचना किसकी है? गोकुलनाथ। श्रृंगार रस मंडन रचना गोकुलनाथ। खड़ी बोली गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? गंग कवि। चंद छंद वर्णन की महिमा रचना गंग कवि। भाषा योग वशिष्ठ रचना किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ रचना राम प्रसाद निरंजनी। रानी केतकी की कहानी रचना किसकी है? ईशा उल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी, इसको उदयभान चरित भी कहते हैं, रचना ईशा उल्लाह खान। राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, आलसियों का कीड़ा रचनाएं किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, आलसियों का कीड़ा,
रचनाएं राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। प्रजा हितैषी पत्रिका आगरा से प्रकाशित होती थी। प्रजा हितैषी पत्रिका राजा लक्ष्मण सिंह। प्रेम मालिना, प्रेम सरोवर, वेणु गीत रचनाएं किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम मालिना, प्रेम सरोवर, वेणु गीत रचनाएं किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब्र नाम से उर्दू रचना कौन करते थे? प्रताप नारायण मिश्र। अब्र नाम से उर्दू रचना कौन करते थे? प्रताप नारायण मिश्र। अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु। अंधेर नगरी रचना भारतेंदु। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट। समस्या पूर्ति सर्वस्व ग्रंथ के लेखक कौन है? समस्या पूर्ति सर्वस्व ग्रंथ के लेखक अंबिका दत्त व्यास। भारत बारहमासा रचना किसकी है? राधा कृष्णदास। भारत बारहमासा रचना राधा कृष्णदास। धन्यवाद साथियों। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास अग्रिम वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।